हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। दोस्तों, आज जो मैटर हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं, ज़्यादातर ये समस्या सभी नए सिंगरों को होता है क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता है और हम अपने हर एक वीडियो में कोई नया जानकारी लेकर आते हैं। और आज भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आप इससे कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करके छोड़ दें। और जो अपना राय देना है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और दोस्तों को भी बताना है तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं मैटर पे। दोस्तों, आज का जो मैटर हमारा है कि जैसे नए भोजपुरी सिंगर स्टार्टिंग जब उनका होता है तो बहुत फास्ट करते हैं, बड़े जोश और जुनून के साथ मार्केट में कूदते हैं, लेकिन उसी जोश में वो अपना होश खो बैठते हैं। यानी कि जिस लाइन पे उन्हें चलना होता है, जो मैटर लेकर चलना होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है उनका कि जो शुरुआती दौर होता है उसमें जो पैसे उनके पास होते हैं वो फटाफट कहीं इधर कहीं उधर किसी दलालों के पास या और कहीं जाके फंस जाते हैं, फटाफट पैसे खत्म कर देते हैं, पूरा पैसा जो उनके पास होता है वो लगा देते हैं। उसके बाद में परिणाम क्या आता है कि उनके गाने का कोई वैल्यू नहीं। शुरुआत में तो सपने तो बहुत होते हैं इनके ना कि हम सुपरस्टार हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज ऐसा लगा रहे हैं कल मैं, और दिखाने वाले भी बहुत रहते हैं। तो क्या हो जाता, जब कितना भी अच्छा ये गाते हैं, कितना भी बढ़िया मैटर इनका होता है, लेकिन जब शुरुआत में ये पैसे गलत जगह पे या जितना पैसा इनका होता है एक तरफ से वो खर्च कर देते हैं तो फिर इनके पास बजट नहीं रह जाता कि अब हम आगे का काम करें। तो दोस्तों, अगर आपके पास क्वालिटी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा, आपने सीख के हर एक काम करके काम किया, जितना भी मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ, जितनी तैयारियों के साथ फिर भी अगर आप एंट्री मारते हैं और अगर ये गलती कर जाते हैं तो फिर आपको समस्या होना एकदम तय है। क्योंकि शुरुआत में आपको 2-4-10 ऑडियो वीडियो से 2-4-10 गानों से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। अगर उन्हीं 2-4-10-20 गानों में आप ज़्यादा जल्दबाजी कर और एडवांस में जो है पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ज़्यादा पैसे लगा दिए, फिर आपके पास पैसे रह नहीं जाएंगे और आप कितना भी अच्छा गाते हो, कुछ भी करते हो, बहुत अच्छा टैलेंट है आपके अंदर, तो फिर आप फंस जाओगे क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं। फिर वहीं से आपका मनोबल टूटने लगेगा क्योंकि पैसा नहीं बचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताने का मतलब यही है कि आप जब भी गाना गाने जाएं, वैसे तो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि शुरुआती दौर में कैसे गाना चाहिए। एक गाना गा लो, पहले अपना रिस्पांस देखो, अपना गाने का तरीका देखो, स्टूडियो में खड़ा कैसे हुआ जाए, इन सब विषयों पर मतलब सोचो। लेकिन अगर इन सब करने के बावजूद आप कुछ गलतियां कर जाते हैं तो फिर स्टार्टिंग आपका गलत हो गया, आप जो है फिर डाउन काट जाओगे। तो दोस्तों, आप सही जगह पर पैसा उचित ढंग से खर्च किया जाए। और ज़्यादातर तो लोग परेशान हो जाते हैं जब बड़ी कंपनियों के चक्कर में फंस जाते हैं कि चलो अब इनके पास हम इतना सब कुछ कर लिए हैं, अब इनके पास चल के हम रिकॉर्ड कराते हैं और अब इनसे लॉन्च करते हैं। वहाँ जाकर बंदा फंस जाता है। किस लिए फंस जाता है कि शुरुआती दौर में जब आपका कोई मार्केट नहीं होता तो जो कंपनी आपको लॉन्च करती है, जो कंपनी आपके गानों को लॉन्च करती है, वो आपसे पैसे इन्वेस्ट, वो भी पैसे मांगती है कि आप पैसे दो। और शुरुआत में कोई नाम और परिचय ना होने की वजह से फिर बंदा फंस जाता है। यानी कि कुछ भी कीजिए, आप बड़ी कंपनी में जाइए, बड़ी कंपनी में जाना कोई बुराई नहीं है, आप समय के साथ जाइए, 2-4-10-20 गाने पहले लोकल में गा लीजिए, ढंग से गा लीजिए, पैसे कम इन्वेस्ट कीजिए, फिर जब आपको विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए, आप जाकर किसी बड़ी कंपनी में अपना गाना गा के लॉन्च करा दो। तब आपका लोकल कुछ मार्केट भी रहता है। और साथ साथ में एक मैटर पर मैंने कल वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में डाला हूं, वो भी देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि लोकल मार्केट आपका मजबूत हो जाए। फिर आप बड़ी कंपनी से लॉन्च कराओगे तो लोकल तो है ही है, फिर बाहरी लोग धीरे धीरे पहचानेंगे और धीरे धीरे आपका जो है मार्केट बन जाएगा और आप कुछ करने के लायक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भोजपुरी सिंगरों से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो हम इस पर अभी अपने तजुर्बे के अनुसार डालता रहूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।